बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने स्टार्ट की हुई थी। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे पास जिस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स है, इसी तरीके से हमारे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स है। कि कुछ क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कर के बताता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स को ठीक से समझ लिया और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कि हमारे पास क्या था बेटा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या है बेटा, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करूँगा। आप लोगों ने अगर उन्हीं पर अटैम्प्ट कर लिया तो आप इजीली सारा कुछ अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो एक क्वेश्चन था बेटा हमारे पास s-2 ओवर s स्क्वायर -2 s-2 ओवर s स्क्वायर -2। तो f ऑफ s इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन था बेटा। कुछ फार्मूलेज़ मैं आप लोगों को सेंड करूँगा, 30-35 फार्मूलेज़ हैं, वो आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। तो आप लोगों ने जस्ट वो याद कर लेने। अब हमने इस क्वेश्चन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले कहा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। लेकिन हमने ये फार्मूला बनाने से बेटा, कि मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया था, एक फार्मूला था हमारे पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी विच इज़ इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी विच इज़ इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हाइपरबोलिक का फार्मूला है। कॉस ऑफ टी किसके इक्वल होता था, कि हमारे पास इक्वल होता था एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होता था। अब हमारे पास एस स्क्वायर माइनस था, तो हमने ये वाले फार्मूले बनाने थे। कि अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका सोल्यूशन ये कहते हैं कि हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करनी है किसकी, एफ ऑफ एस की, विच इज़ इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s-2 ओवर एस स्क्वायर -2। तो पहले हम इसको लिख सकते थे बेटा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ s ओवर एस स्क्वायर -2 ओवर एस स्क्वायर -2। तो हमारे पास टर्म वही बनेगी। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ s ओवर एस स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। हमारे पास वही टर्म बनेगी ना, कि हमने इधर ए स्क्वायर बना था, और -√2 डॉट √2 ओवर एस स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। 2 को हम लिख सकते हैं √2 वैसे सेम पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। हाफ प्लस हाफ क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। तो अब अलग-अलग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करते हैं बेटा, s ओवर एस स्क्वायर -√2 का स्क्वायर माइनस इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है बेटा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ √2 ओवर एस स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास क्या बन गया था, कि हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, कॉस हाइपरबोलिक √2t। This is the formula of cos, और this is the minus √2 sin hyperbolic √2t। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा। इसी तरीके से इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे। कितने भी क्वेश्चन है, चाहे जैसे भी क्वेश्चन है, हमने फार्मूला बनाना है उससे रिलेटेड। कि अब हमारे पास कौन सा फार्मूला बेटा आ जाता है, कि एक आध क्वेश्चन मैं और करता हूँ बेटा, फिर बाकी सब आप लोगों ने खुद करने हैं। तो
3s प्लस 1 एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 18 3s प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6s प्लस 18 माइनस 6s प्लस 18। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन था, इसकी हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, हम जस्ट उसके लिए हम कहते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि इन्वर्स, पहले हम उसका कोई फार्मूला बनाते हैं। मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया कि ई पावर ए टी काज बी टी विच इज इक्वल टू हमारे पास होता है एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जितने भी फार्मूलाज हैं मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा बेटा, एक सेकंड में ख़ुद भी कंफर्म कर लूँ। तो अब हमारे पास ठीक हो गया। तो ये वाला फार्मूला हमने बनाना था बेटा इसमें, इस क्वेश्चन में। तो अब हम इसको लिख सकते थे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 3s प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एस प्लस 9 प्लस 9। 18 को हम +9 लिख सकते हैं ना। तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 3s प्लस 1 ओवर एस। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया था, हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो s माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अब प्लस 9, तो हम इसको भी लिख सकते थे प्लस 3 स्क्वायर। तो अब बेटा इधर हमें क्या चाहिए, s माइनस 3 चाहिए, s माइनस 3 चाहिए। तो अब हम लिख सकते हैं बेटा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 3s। तो +10 और -10 क्या कर दे बेटा, ऐड कर दे, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अब -10 तो +1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको ये वाला हमने फार्मूला बनाना था, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया था एफ ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू 3 -1 + 10, तो 3s माइनस 9 प्लस 10 एज इट इज़ ओवर s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम 3 कामन ले लें बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू s माइनस 9 प्लस 10 ओवर s माइनस 3 आएगा ना। तो s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया था बेटा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसमें अप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। इसमें हमारे पास 2 फार्मूले बन सकते थे बेटा, कि हमारे पास कुछ ठीक है, इसको सॉल्व किया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। इसी तरीके से बेटा हमने हर क्वेश्चन में क्या करने हैं, फार्मूलाज बनाने हैं। तो अब एक आध क्वेश्चन और कर लेता हूँ कि हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज़ की थी। ये सारे जितने फार्मूलाज हैं वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा बेटा। आर्क टेन ऑफ ए ओवर एस, ये हमारे पास एक फार्मूला था एफ ऑफ एस, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी बेटा कि टी पावर एन एफ ऑफ टी, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स किसके इक्वल होती थी, -1, सिर्फ टी इंटू एफ ऑफ टी, -1 पावर एन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, या हम इसको कहते थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, या डायरेक्ट कहते थे कि एफ ऑफ एस। तो दोनों साइड पर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई कर दें,
तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स और लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। इधर सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, टी इंटू एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू -1/1 ही आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म -1/1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। तो इसको हमने क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी थी एफ ऑफ टी। बेसिकली हमने एफ ऑफ टी फाइंड आउट करने। तो अब बेटा हमारे पास वही सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इधर से मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ बेटा कि टी इंटू एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म -1/n डेरिवेटिव ऑफ आर्क टेन ए और एस, क्योंकि फंक्शन हमारे पास कौन सा था बेटा, ये हमारे पास फंक्शन गिवन था ना। तो अब टी इंटू एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ -1/1 तो डेरिवेटिव ऑफ आर्क टेन ए ओवर एस। तो आर्क टेन ए ओवर एस हमारे पास किसकी इक्वल होता है बेटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ आर टेन ए ओवर एस। तो हमारे पास टेन इनवर्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए ओवर एस। ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब टी इंटू एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म -1 की पावर माइनस ही आ जाएगा, डेरिवेटिव हम ले चुके हैं ना, यही हम ले रहे थे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि ये आ जाएगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते थे एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अगर एस स्क्वायर का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे तो एस ऊपर जाएगा -1, तो हमारे पास -a ओवर एस स्क्वायर ये हमारे पास आ गया था बेटा। किस तरीके से कि a इंटू एस पावर -1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हम ले रहे हैं, तो हमारे पास -1 नीचे a ओवर -1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2। तो हम इसको लिख सकते थे -a ओवर एस स्क्वायर, क्योंकि ऊपर माइनस था, नीचे आ जाए क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस ये वाला और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो a ओवर ये एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, फार्मूला था बेटा हमारे पास साइन ऑफ ए टी। तो ये टी हमारे पास इधर फालतू था, हमें सिर्फ एफ ऑफ टी की वैल्यू चाहिए थी। तो एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 1/t इंटू साइन ऑफ ए टी। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया था। किसका, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के 5-6 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को नोट सेंड करूँगा, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे बेटा। फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के बाद फिर मैं आप लोगों को एक कहूँगा कि एक बुक आप लोगों ने लेनी है। तो वो बुक आप लोगों ने जस्ट उसके लिए दो दरमियान में 2 लाइनें हैं ना, उसको हम फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा हम काम को स्पीड अप करेंगे। काम आप लोगों ने खुद करने हैं ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा हम काम को स्पीड अप करेंगे। I think this is enough for today lecture.